हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकंड ईयर बीए, बीएससी, बीकॉम उद्यमिता विकास यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो अगर आपको इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने हैं तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप और भी क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे कि इस क्वेश्चन पेपर में और उसका सोल्यूशन क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था, ये पार्ट 1 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट उद्यमिता विकास, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उद्यमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये किस भाषा से लिया गया है? फ्रेंच। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंच रूप में इसको बोला जाता है एंट्रीप्रेन्योर, यानी तो एंट्रीप्रेन्योर से बना है एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है। यहाँ पे आप इंग्लिश वर्जन भी इसका देख सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, महिला उद्यमिता विकास की समस्या है। क्या समस्या है? ऑप्शन ए में है दोषपूर्ण नियोजन, ऑप्शन बी है कमजोर प्रबंधन, ऑप्शन सी है परंपरागत विचारधारा, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 4, जिला उद्योग केंद्र की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो किस वर्ष हुई थी? 1978। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और अगला है प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें पूछा गया है रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ हुआ। तो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 2003। 1 अप्रैल 2003 को रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना प्रारंभ हुई। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, एक उद्यमी का कार्य है, क्या कार्य होता है? जोखिम उठाना, व्यवसायिक निर्णय, व्यवसाय चयन, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 7, व्यवसायिक विचारों के स्रोत है। तो कौन कौन से? पहला है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें बोला गया है व्यावसायिक प्रदर्शनी, ऑप्शन नंबर बी है पत्रिकाएं, ऑप्शन नंबर सी है अखबार, या उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 8, जिसमें पूछा गया है औद्योगिक सहकारी समितियों के स्रोत हैं। तो कौन कौन से स्रोत हैं? ऑप्शन नंबर ए में है औद्योगिक सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर बी है केंद्रीय तथा राज्य बैंक, ऑप्शन नंबर सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है प्रश्न क्रमांक 9, जिसमें पूछा गया है उत्पादन प्रबंध है। तो क्या है? कला है, विज्ञान है? तो ये दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कला एवं विज्ञान दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया था उत्पादन प्रबंधन के कार्य हैं। तो कौन कौन से कार्य हैं? नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें पूछा गया है एक आदर्श उद्यमी का गुण है। तो क्या क्या गुण होता है एक उद्यमी के अंदर? नेतृत्व क्षमता, साहसिक योग्यता, जोखिम वहन योग्यता, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा गया है नेतृत्व का आशय है, यानी लीडरशिप का क्या मतलब होता है? तो मार्गदर्शन करना, संचालन करना, निर्देशित करना, या उपयुक्त सभी। तो उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा गया है उद्यमिता की प्रमुख समस्या है, क्या है? पूंजी नियोजन प्रबंध, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका भी। अगला प्रश्न क्रमांक 14, जिसमें पूछा गया है परियोजना प्रतिवेदन में आवश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है? अनुभव, मस्तिष्क का उपयोग, ये दोनों आवश्यक होता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए एवं बी दोनों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 15, जिसमें पूछा गया है भारतीय उद्यमिता विकास संस्था कहाँ स्थित है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, गुजरात। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अहमदाबाद। अगला प्रश्न क्रमांक 16, पुरानी मशीन के स्थान पर नई मशीन का प्रयोग क्या कहलाता है? कौन सी परियोजना है? तो इसको बोला जाता है प्रतिस्थापन परियोजना, यानी रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 16 का। अगला प्रश्न क्रमांक 17, उद्यमी होता है तो कैसा होता है? आशावादी, साधन प्रदाता, या नव प्रवर्तक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नव प्रवर्तक। तो अगला है प्रश्न क्रमांक 18, जिसमें पूछा गया है उद्यमी के लिए नव प्रवर्तन है, आवश्यक है, नेसेसरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अगला है प्रश्न क्रमांक 19, जिसमें पूछा गया है लक्ष्य प्राप्ति प्रेरणा के स्रोत है, लाभ, ग्राहकों का निर्माण, न प्रवर्तन, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 20, बाह्य आकांक्षा अभिप्रेरणा एक बाह्य आकांक्षा है, आंतरिक आकांक्षा है, पैतृक आकांक्षा है,
या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मोटिवेशन क्या होता है कि इंटरनल डिजायर होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मोटिवेशन अंदर से आता है अपने। अगला प्रश्न क्रमांक 21, नई परियोजना प्रारंभ की जानी चाहिए, तो कहाँ करनी चाहिए? कच्चे माल की उपलब्धता जहाँ हो जाए आसानी से वहाँ स्टार्ट करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 22, उद्यमी अपने उद्योग का कप्तान होता है, कहा है, मतलब यह कथन किसका है? तो यह कथन है पीटर एफ ड्रकर का, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। पिछले कई क्वेश्चन पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसमें ऑप्शन में ये नाम रहता था, पीटर एफ ड्रकर का नाम रहता था, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा पीटर एफ ड्रकर। अगला प्रश्न क्रमांक 23, जिसमें पूछा गया है उद्यमिता की बाह्य समस्या है, तो क्या है? प्रतियोगिता, कंपटीशन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 24 की ओर, जिसमें पूछा गया है उद्यमिता से संबंधित है, कौन कौन संबंधित है? पूंजी, शक्तिकरण, पावर, प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, एक उद्यमी होता है, तो कौन होता है? अन्वेषक, समस्या का समाधान करने वाला, जोखिम लेने वाला, उपयुक्त, सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्रमांक 26, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है, तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है, और ये भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका नोएडा उत्तर प्रदेश सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्रमांक 27, परियोजना तैयार की जाती है, तो किसके द्वारा तैयार की जाती है? उद्यमी के द्वारा, और जिसको साहसी भी कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 28, दीनदयाल योजना प्रारंभ हुई, तो कब प्रारंभ हुई थी? 1 अप्रैल 2004, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, और जिसमें पूछा गया है प्रधानमंत्री रोजगार योजना किसके द्वारा संचालित की जाती है, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जाती है ये योजना। अगला प्रश्न क्रमांक 30, व्यावसायिक संगठन का सरलतम प्रारूप है, तो इसका हो जाएगा एकाकी या एकल स्वामित्व, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला प्रश्न क्रमांक 31, उद्यमी के प्रकार हैं, कितने प्रकार होते हैं? एक ए में दिया 3, 4, 5, 7, तो 3 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 32, परियोजनाओं के प्रकार हैं, कितने होते हैं? 3, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 32 का। अगला प्रश्न क्रमांक 33, भारतीय राज्य व्यापार निगम की स्थापना का वर्ष था, तो किस वर्ष स्थापना की गई थी? 1956, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 34, जिसमें पूछा गया है एक अच्छे उद्यमी के गुण हैं, तो कौन कौन से गुण होते हैं? परिश्रमी होता है, प्रखर बुद्धि का होता है, आत्मविश्वासी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न क्रमांक 35, उद्यमिता है क्या है? कला है, विज्ञान है, या दोनों है? तो ड्रकर ने बोला था ये ना तो कला है और ना ही विज्ञान, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 36, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का कब प्रारंभ हुई, तो किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1993 में, 1 दिसंबर 1993। अगला प्रश्न क्रमांक 37, जिला उद्योग केंद्र स्थित होते हैं, तो जिला मुख्यालय में स्थित होते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। अगला प्रश्न क्रमांक 38 यानी 38, जिसमें पूछा गया मध्य प्रदेश महिला उद्यमियों हेतु विशेष प्रेरणीय है, क्या है? सस्ते दर पर ऋण मिल जाता है, और ब्याज अनुदान में मिलता है, करों में छूट मिलती है, तो ये सभी प्राप्त होती हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 39, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उद्यमी में होना चाहिए, तो कौन सा होना चाहिए? नवाचार, जोखिम वहन, पहल, तो प्रश्न क्रमांक 39 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्रमांक 40, जिसमें पूछा गया परियोजना प्रतिवेदन सार है या सारांश है किसका? तथ्यों का, सूचनाओं का, विश्लेषणों का, उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी, प्रश्न क्रमांक 40 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 41, जिसमें पूछा गया है जोखिम कौन वहन करता है, कौन वहन करता है? उद्यमी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 42, बैंक किस प्रकार सहायता करते हैं, तो किस प्रकार सहायता करते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है जमाए प्राप्त यानी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, और ऋण प्रदान करना, उद्योगों की सहायता, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त तो सभी, प्रश्न क्रमांक 42 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 43, उद्योगों के प्रकार हैं, कितने प्रकार होते हैं? बृहद काय उद्योग, मध्यम काय,
कुटीर एवं गृह उद्योग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्रमांक 44, जिसमें पूछा गया है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से प्रारंभ हुई? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है इस क्वेश्चन पेपर में। तो 1 दिसंबर 1997, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 45, महिला उद्यमियों के लिए संभावित क्षेत्र है कौन सा? सिरेमिक, यानी सीमेंट के जो वस्तुएं बनती हैं उसको सिरेमिक बोला जाता है, और सॉरी, चीनी मिट्टी से जो वस्तुएं बनती हैं उनको सिरेमिक बोला जाता है। और फैब्रिक्स में खिलौने बनाना, तो ये सभी जगह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। अगला प्रश्न क्रमांक 46, जिसमें पूछा गया है सहकारी साख समिति कानून किस वर्ष में पारित हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 46 में थोड़ा डाउट है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 में और 4 में। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी आप इसको देख लीजिएगा, एक बार अपने से क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर, और इसमें पूछा गया स्वर्ण जयंती रोजगार योजना शहरी प्रारंभ की गई कब? 1 दिसंबर 1997, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया इस क्वेश्चन पेपर में। अगला प्रश्न क्रमांक 48, उद्यमी रोजगार के अवसरों में करता है, क्या करता है? वृद्धि करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, बैंक ऑफ इंडिया प्रियदर्शनी योजना बनाई गई है किसके लिए? महिलाओं के लिए बनाई गई थी, और यह योजना 2005 में आई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, नई रोजगार योजना किसकी जन्म शताब्दी में लागू की गई थी? तो पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये तीनों ही इनकरेक्ट आंसर है इसमें, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।